नमस्कार। चैत्र शुक्ला एकम से जो उत्साह के साथ उत्सव का प्रारंभ हुआ, नव वर्ष के साथ हमारे दूसरे ही दिन रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हुआ। चेटी चंड भी उसी दिन था। उसके बाद रामनवमी का अवसर आया। रामनवमी के बाद फिर महावीर जयंती और महावीर जयंती के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और वैशाखी, जो बैसाखी जिसे पंजाब में हम बोलते हैं, वह भी उसी दिन 14 तारीख को पड़ती है। यानी त्योहारों का अनुपम संगम जो इस माह में हुआ है, निश्चित रूप से ये सर्व धर्म समभाव के उस संदेश को लेकर भारतवर्ष में अभी वर्तमान समय में वास्तव में अभी समरसता की आवश्यकता है। सर्व धर्म समभाव की जो शिक्षा हमको देनी चाहिए, वो ये पर्व हमको दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ों को, दलितों को ऊपर उठाने में जिस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से भी लड़कर कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, आप इसे माने न माने, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है, ऐसे अडिग प्रबल समर्थक भारत की उस सनातन संस्कृति के अगर कोई थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महावीर के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। महावीर न सिर्फ केवल नाम से महावीर थे, वरन उन्होंने अपने जीवन में, मैं आज हमारे जो बच्चे यहाँ खड़े उनको भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 30 वर्ष तक, जब तक उनके माँ बाप जिंदा रहे, उन्होंने कभी भी संन्यास की नहीं सोची और माँ बाप की सेवा करना ही अपना जीवन समझा। ये कितना महत्वपूर्ण है। और फिर जब माँ बाप दुनिया से चले गए तो भाई से आज्ञा लेने के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। शायद मैं समझता हूँ कि महावीर के जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां आई, और मैं समझता हूँ उतनी चंड कौशिक जैसे सांप से भी, नाग से भी उनका पाला पड़ा और उसने उन पर जहर उगल दिया। उसके बाद भी महावीर ने उसे कुछ नहीं कहा, उसका विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। चंड कौशिक जैसा जहरीला नाग भी उनके प्रति समर्पित हो गया। महावीर के जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जब उनको काटा गया तो उसमें से खून नहीं दूध निकला, ऐसा ये किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं। लेकिन उसके पीछे भाव ये कि वात्सल्य भाव, भगवान महावीर के, मतलब उनको काटोगे तो भी उनके मन में जो वात्सल्य भाव है, और उनका जो एक ही संदेश था, खुद जियो औरों को भी जीने दो, जियो और जीने दो का संदेश पूरे संसार में यदि किसी एक व्यक्ति ने दिया तो वो महावीर स्वामी थे। महावीर जयंती में केवल जैनियों के अनुयायी बनकर जैन संप्रदाय ये सोचे कि महावीर हमारे जैन संप्रदाय के नहीं, वो संपूर्ण विश्व के हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। पूरे विश्व को अहिंसा का सबसे पहले संदेश देने वाले 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी थे। हम सब उनके जयंती के अवसर पर आलोक संस्थान आज सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता है। नववर्ष की शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं, रमज़ान की शुभकामनाएं, बैसाखी की शुभकामनाएं, भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं और महावीर जयंती की शुभकामनाएं। और अभी आज पूर्व संध्या हनुमान जी की है। कल पूर्णिमा पर हनुमान प्रागट्य उत्सव कल बनेगा पूरे देश में, तो उसकी भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि हनुमान जी वास्तव में वो भी एक महावीर, अगर कोई शब्द जहाँ से निकला तो हनुमान जी से निकला है। हनुमान जी आज के युवाओं के लिए श्रेष्ठ रोल मॉडल हो सकते हैं, बल्कि हो सकते नहीं हैं। उनसे हमको सीखना चाहिए। त्याग, समर्पण, ज्ञान, बुद्धि, बल, क्या चीज़ की कमी है हनुमान जी में? सब कुछ उनमें है। और सौंदर्य इतना अनुपम के हनुमान जी के, हम मूर्ति को देखते हैं तो उनकी जो बलिष्ठ भुजाएं हैं, उनकी जो जंघाएं हैं, और गदा लेकर जिस तरह से खड़े हैं, तो उनका वो सुंदर स्वरूप हमें आकर्षित करता है। हनुमान जयंती की भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः बोलिए बजरंग बली की जय, बोल महावीर स्वामी की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय।